Hello and welcome. Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening. I hope आप सब ठीक है। आपका सबका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आज यूनिवर्स आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको आपकी लाइफ को, लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी इंसान है जिसको लेकर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा, हाँ या ना, अगर आप सिंगल हैं, आपके माइंड में कोई पर्सन है, और अगर आप मैरिड हो, आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो या कोई इश्यूज़ है और आप जानना चाहते हो कि या ये रिश्ता बना रहेगा, कमिटमेंट तक जाएगा, आप कमिटेड रहोगे, रिश्ता बना रहेगा, तो भी आप ये रिलेशनशिप वीडियो है वॉच कर सकते हैं। इसमें आपको डिटेल क्लैरिटी मिलेगी। So if this video has found you, so you have just come across this channel, this video, then this is a clear sign from universe that universe wants to give you some clarity regarding your relationship, regarding any specific person on your mind, whether you are in connection, this is your crush, your relationship, with you are in relationship or not, whether you are single or you're looking forward to marry someone, you are expecting commitment from someone, or if you're married and your marriage is not going good, you're not facing, you're facing some sort of challenges in your relationship with your spouse or something like that, and you want to know if you will be committed to this connection, will your person stay committed to you, will this relation be everlasting, so something on those lines. Even though if you are in separation or you are facing some divorce or some court case, legal matter, whatever it is, so we are going to dive deeper into this reading, so stay tuned. सो पिक एंजेलिक रीडर वेलकम्स यू ऑल। ये मेरा दूसरा चैनल है और यहाँ पर मैं आपके लिए डिटेल वीडियोस लाती रहती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें ताकि आपको और ऐसे वीडियोस आते रहें। इसके अलावा मेरा जो पहला चैनल है, माय फर्स्ट चैनल, उसका नाम एंजेलिक रीडर है। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रोज़ लाइव आती हूँ और वहाँ पर आप कभी भी आके अपनी कोई भी करंट एनर्जी के हिसाब से कोई भी पर्सनल क्वेश्चन को लेकर करंट एनर्जी अपडेट आंसर लेना चाहें, वो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन है। आप उसको डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वो मेरा पहला चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर लें। सो आई कम लाइव एवरी डे on my first channel with the name Angelic Reader. We are coming live every day. You can join in for free of cost session, daily energy update. All right, so you can join in, and this is my second channel where I'm uploading detailed videos for you guys. So let's get started without any further ado. May God bless you all. शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दो कार्ड्स पर हैं। So I'm showing you the card. जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप वो कार्ड पिक कर सकते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1, क्लैरिफिकेशन। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है वही लें। टेक योर टाइम, whichever card you think is calling you the most, that's where your energies will match. No need to rush, you can pause the video if you want to. This is card number 1, card number 2. All right, so yeah, these are the two messages, two cards for you right in front of you. Take your time, you can pause the video if you want and see which card is calling you the most. All right, आई एम शोइंग यू द कार्ड्स केयरफुली। यू कैन पॉज द वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम लें। देखिए कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है। कर लिया सिलेक्ट? ओके, सो शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 से। ऑलराइट, सो हाय देयर दोज हु हैव चोजन दिस कार्ड नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। क्लैरिफिकेशन। हो सकता है आपके बीच में क्लैरिफिकेशन नहीं है, आप दोनों परेशान हो रहे हो, आप दोनों को समझ ही नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में चल क्या रहा है, होगा क्या। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है कि आप एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है मैं सही हूँ, आपके पार्टनर को लग रहा है आप सही हैं, वो सही हैं। आप एक दूसरे से क्लैरिटी मांग रहे हो या आपको मिल ही नहीं रही, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स सी। कोई किसी से एक्सप्लेनेशन मांग रहा हो, आप या फिर आपका पार्टनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉड ब्लेस यू। सो देखते हैं। ऑलराइट, एंजल्स कैन वी नो, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चुना है,
इनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या ये रिश्ता शादी तक जाएगा। कार्ड नंबर 1, क्या इनका रिश्ता शादी तक जाएगा, क्या इनका पर्सन इनको कमिट करेगा, हाँ या ना। ये रिश्ता शादी तक जाएगा, हाँ या ना। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। कार्ड नंबर 1, इनका रिश्ता शादी कमिटमेंट तक जाएगा। विल द पर्सन कमिट टू देम, यस और नो। कार्ड नंबर 1, इनका रिश्ता शादी कमिटमेंट तक जाएगा, यस या नो। Will this relationship end up in commitment? Yes or no? All right. Overall energy, इस रिश्ते का फ्यूचर कमिटमेंट है, yes या no? Overall energy, please. Is it a yes or no? Okay. So what can we expect the end result of this connection? Is it commitment? Yes or no? All right. सो यहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर कोई फेक अराउंड कर रहा है। ओके, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड, यू आर फेक। सो यहाँ पर कोई फेकनेस कर रहा हो, कोई ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, कोई प्रिटेंड कर रहा हो, कोई फेक अराउंड कर रहा हो और कोई फेकनेस दिखा रहा हो। एंड समबडी इज़ वेयरिंग अ मास्क। यहाँ पर कोई डिसऑनेस्टी हो, कोई बदल गया हो। ओके, कोई किसी से प्यार ही नहीं करता, कोई बदल गया, दिखावे का रिश्ता था। ओके, सो अभी इस रिश्ते में ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकता है, अभी नहीं लग रहा, क्योंकि ये पहला कार्ड बोल रहा है नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। चाहे आपके बीच में कितनी भी लड़ाइयाँ होती हो, कुछ भी होता हो, फिर भी आप इनके माइंड में रहते हो, ये आपके माइंड में रहते हैं। ठीक है, आप शायद ओवर थिंकिंग करते रहते हो, सोचते रहते हो, एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड हो रहे हो। देखो, ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये टर्न अराउंड कर गया है, लेकिन ये लेडी जो है, ये फेमिनिन है, ये अभी भी उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो ये शायद इसको मूव ऑन नहीं करने दे रही। अब ये आपकी उनकी किसी की भी एनर्जी हो सकती है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझे, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। नेक्स्ट वी हैव इज फैसिनेशन, अट्रैक्शन यहाँ पर पूरी है। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू। सो अट्रैक्शन है, यहाँ पर कोई फीमेल और भी हो सकती है, या फिर ये आपके बीच में एनर्जी होगी, आपको खुशी खुशी आपके साथ हंसते खेलते रहना है, या फिर ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन हो सकती है कि जब तक आप हंस रहे हो, खुश हो, तब तक ठीक है। ओके, ऑलराइट, सो ऐसी एनर्जी है। बाकी मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। यहाँ पर सोल कनेक्शन आप फील करते हो, आपको लगता होगा कि दिस इज़ योर सोलमेट, आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील कर रहे हो, आप एक अलग खिंचाव महसूस कर रहे हो। नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स यू। अब या फिर ये पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ है, या तो इनकी एनर्जी आपकी तरफ ऐसी है, या तो ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों हो सकता है एक दूसरे की तरफ ये सोल बॉन्ड फील करते हो, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कुछ हो जिसकी वजह से आपके बीच में कोई फाइटिंग एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पर फाइट की एनर्जी भी आ रही थी। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखें, क्योंकि ये डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, यहाँ पर हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, कोई फाइनेंशियल स्टेटस की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी के पास पैसे की कमी हो, कोई फाइनेंशियली नीडी हो, और तो कोई किसी की हेल्प करना चाह रहा है या कोई मांग रहा हो। सो उसकी वजह से कुछ आपके रिश्ते में इश्यूज़ हो सकते हैं, और वो चाहते हैं, या अब किसी की भी एनर्जी हो सकती है, प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन। हो सकता है आपका पार्टनर कह रहा है कि अगर आप नीडीनेस दिखा रहे हो तो वो कह रहे हैं कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। ठीक है, और या फिर ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर देखो, प्यार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। सो ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी है, या तो वो आपसे प्यार एक्सपेक्ट करता है, जैसा मैच करे। प्रेशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। सो ये इंसान आपके रिलेशन को प्रेशियस मानता है, इसको लगता है आप उसके लिए ब्लेसिंग हो, और आपको पाकर वो खुश है, आपके रिश्ते को वैल्यू करता है और प्यार भी है। बट शायद उसको लगता है कि शायद आप प्यार नहीं करते हो, या आप इस रिश्ते को वैल्यू नहीं करते हो, या फिर आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी हो, या कुछ भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल रीजंस हो, जैसे कुछ
फाइनेंशियली कोई नीडी हो और जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आए हों, और जो कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर रहा हो। मान लो कोई किसी की कमी महसूस कर रहा हो, किसी को मिस कर रहा हो, उसको ज़रूरत के समय उसकी ज़रूरत थी और जब वो तकलीफ़ में था तब वो उसके लिए अवेलेबल ही नहीं था, और कोई किसी की हेल्प चाह रहा था लेकिन उसने की नहीं जब उसको उसकी ज़रूरत थी और वो चला गया, या फिर इस वजह से वो चला गया। सो ऐसा कुछ है कि मान लो जब किसी का मुश्किल समय था, उसकी ज़रूरत थी और किसी ने मुश्किल समय में साथ ही नहीं दिया, पीठ दिखा दी, तो फिर इसकी वजह से आपके बीच में इश्यूज आए हो, या फिर ये इंसान ने डिसाइड कर लिया कि जब तुम दुख में मेरे साथ नहीं हो, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तो फिर शायद इस वजह से ये आपसे मुंह मोड़ के चले गए। सो कुछ ऐसा है। सो somebody is walking away from the connection. This can be you or your person, and there can be financial reasons or somebody, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर किसी की अट्रैक्शन किसी और की तरफ है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो, या तो किसी को इस रिश्ते के लिए फाइट करना होगा या कोई करता हो। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी दिख रही हैं, एंड दिस इज सेइंग डिपार्चर, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। सो हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया क्योंकि इसको लगता है कि काफ़ी रीजन्स हैं, इस रिश्ते को काफ़ी मतलब बहुत कारण थे, इनको जाना पड़ गया, या फिर आपने इनको कई कारण दे दिए, छोड़ने को मजबूर कर दिया, या तो आपने छोड़ दिया फॉर मैनी रीजन्स। डिपार्चर की एनर्जी है यहाँ पर। कोई किसी, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कोई ट्रैवल करके कहीं चला गया, बैक पैक करना और जाना। अब लिटरली यहाँ पर कोई बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये देखें, यहाँ पर भी लड़की है, यहाँ पर भी लड़की है, लिटरली किसी की बहन, बेटी, सिस्टर, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो। ओके, किसी ने किसी को छोड़ दिया हो, कुछ ऐसा एनर्जी भी है। ऑलराइट, या फिर कोई ट्रैवल करके कहीं जा रहा हो, किसी ने किसी को, कोई आया ही नहीं किसी को मिलने। ओके, कुछ ऐसा भी। जब कोई बैक, एक और मैसेज आ रहा है जैसे कोई बैक पैक करके कहीं चला गया हो और उसको उससे उम्मीद ही नहीं थी कि ये मेरी मदद करेगा, और क्योंकि कोई किसी को बहुत लो फील करा रहा था, बहुत कमी महसूस करा रहा था, उसको बहुत ऐसी फीलिंग दे रहा था जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा। किसी ने पैसे को लेकर कुछ सुनाया भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, या फिर कोई काम को लेकर, पैसे को लेकर किसी को बाहर जाना पड़ गया, या फिर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ऑलराइट, सो कुछ फाइनेंसेस मेन रीज़न आपके बीच में दिख रहे हैं, और कोई मुश्किल समय में किसी का साथ नहीं दे रहा, या तो किसी ने किसी को अकेलापन फील कराया। ठीक है, या कोई नीडीनेस शो कर रहा है। फाइटिंग एनर्जी है, एक्सपेक्टेशंस। आप दोनों में से कोई इंसान हो सकता है जिसको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो प्योर लव करता है, चाहे कुछ भी हुआ हो फिर भी वो उनके माइंड में रहता है। अब ये आपकी एनर्जी हो, आपके पार्टनर की हो, जैसा मैच करे, बट ये रिश्ते में प्यार है, आप एक दूसरे को ब्लेसिंग मानते हो, प्रेशियस इस रिलेशनशिप को मानते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सो ऐसी एनर्जीज हैं। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी की एनर्जी तो है बॉटम ऑफ द डेक, कि कोई फेक अराउंड कर रहा है जो ऑनेस्ट नहीं है, ऊपर से कुछ दिखा रहा है, अंदर से कुछ। तभी आपने ये कार्ड चुना कि आपको क्लियर ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई फेक अराउंड कर रहा हो, आपको ना पता हो, या तो आपका पार्टनर, या ये आपकी एनर्जी हो, या कोई बीच में थर्ड पर्सन हो, जिसकी वजह से आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, जो एक्चुअली है वो दिख नहीं रहा। ठीक है, सो कोई डिसऑनेस्टी कहीं से तो है। ऑलराइट, और कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहा हो और कोई देना ना चाह रहा हो, और बिना एक्सप्लेन किए कोई चला गया और किसी को अकेला फील करा दिया, कि एक्सप्लेन ही नहीं किया, क्लोजर नहीं दिया और ऐसे ही चल दिए, ये चीज़ है। ओके, अब इस रिश्ते में आपको पहले, सबसे पहले तो खुद के साथ ऑनेस्ट होना है, क्योंकि कई बार इंसान खुद से ऑनेस्ट नहीं होता। तो पहले आपको सुनना है अपनी अंतरात्मा की आवाज़, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको क्या कह रही है, क्या आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो। दूसरा, क्या आप सामने वाले के साथ ऑनेस्ट हो। उसके बाद, क्या सामने वाला आपके साथ ऑनेस्ट है।
ठीक है। क्या वो आपके मुश्किल समय में आपका साथ दे रहा है, या आप उसको उसके मुश्किल समय में साथ दे रहे हो? आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हो, या आप खुद से ऑनेस्ट हो, या फिर आप कोई थर्ड पर्सन जिसको बीच में ला रहे हो, जिसकी बातों में आ रहे हो? क्या वो आपको वही दिखा रहा है जो एक्चुअलिटी है, जो सच है, या कुछ और तो नहीं दिखा रहा कि पीछे कुछ और है और सामने से कुछ और दिखा रहा है और आप किसी और की बातों में आ रहे हो? सो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पर तो देख पा रहे हैं कि आपके फ्यूचर यहाँ पर होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर छोड़ के जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है यहाँ पर कोई ऑलरेडी कनेक्शन में है। अब ये आप हो या आपका पार्टनर हो, अब ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। एंजल्स, कैन वी हैव अ गाइडेंस प्लीज? जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चुना है, इनको इनके पार्टनर को लेकर आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? इनका पार्टनर इनको कमिटमेंट देगा, हाँ या ना? उस हिसाब से आप इस रिश्ते को लेकर इनको क्या गाइडेंस देंगे? ऑलराइट, यस। सो आपके लिए मैसेज है कार्मिक क्लेंजिंग। जैसे मैंने कहा, ये कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर है। कुछ आपको मास्टर्स एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। सो आप भगवान पे भरोसा रखें, आपके कुछ कर्मास हैं यहाँ पर। तो जो भी प्रोसेस आपके जो कर्मास प्रोसेसिंग हो रही है, ये भगवान डील कर रहे हैं। भगवान पे छोड़ दो, उनको डीलिंग करने दो। ठीक है, और अगर कोई किसी के साथ डील कर रहा है तो उसके साथ कर्मास हो सकते हैं, उसको डील करने दो। आप उसकी एनर्जी मत लो, आप अपना ऑरा क्लीन रखो। ठीक है। सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। अगर आपको कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी मदद ले सकते हो, या फिर बीच में कोई मीडियम हो जो किसी की मदद, किसी से कोई मांग रहा हो, वो कार्मिक कनेक्शन हो, या उसके साथ उसके कुछ कर्मास हो आपके या उनके, बट आप किसी की मदद ले सकते हो। ऑलराइट, ऐसा मैसेज है। कोई सोल फैमिली ग्रुप हो सकता है, कोई किसी की मदद कर रहा हो। आप टेक इट एज इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन, जैसा आपके साथ मैच करे। ट्रस्ट, श्रद्धा सबूरी, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। सो वो कह रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने ये कार्ड चुना है कि अभी आपको क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, लेकिन वो कह रहे हैं सब्र रखो, विश्वास रखो, पेशेंस रखो। चाहे अभी आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन पेशेंस रखो, वेट करो, समय हर चीज़ का जवाब देगा। वेट करो, भरोसा रखो। ठीक है, या तो आपको अपने पार्टनर पे भरोसा दिखाना होगा, या तो अपना भरोसा उनके तरफ बनाना होगा। अगर आपने उनको बहुत वेट कराया है तो उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे होंगे कि आपने पता नहीं करना है शादी कि नहीं। अगर आपने बहुत वेट कराया है तो ऑब्वियसली सामने वाले में ट्रस्ट इशू तो आएंगे ही आएंगे। और अगर उन्होंने आपको बहुत वेट कराया और आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं तो आप भरोसा रखो। ठीक है, और अगर आपने बहुत वेट कराया है तो आपको उनका भरोसा बनाना है। ठीक है, जिसने भी बहुत पेशेंस रखी है तो भरोसा बनाओ या करो। और आपको ये भी आंखें खोल के देखना है, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है, लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि ये इंसान फेक है, तो आपको ट्रस्ट दिखाना है, और या तो आपको खोल कर देखना है, आंखें खोल के देखना है सच्चाई क्या है। और अगर यहाँ पर कोई फेक कर रहा है, आपको नहीं मालूम है, तो भी आंखें खोल के देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रहा है। ऑलराइट, सो ये आपके लिए हो गई गाइडेंस। ठीक है, अब हम आपके लिए और निकालेंगे और क्लैरिटी देखते हैं। एंजल्स, कैन बी क्लियर? कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चुना है, इनके पार्टनर इनको कमिटमेंट देंगे। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चुना है, इनके पार्टनर इनको कमिटमेंट देंगे, हाँ या ना? इनकी विल दे एंड अप टुगेदर? चाहे आप शादी करना चाहें, चाहे आप ये रिश्ता हमेशा के लिए बनाना चाहें, whatever it is, whether you want to get married, you are expecting commitment, or simply you want to know, will you end up together, will this connection be forever committed? Let's see. Angels, please बताएं, क्या ये रिश्ता कमिटमेंट तक जाएगा, yes या no? क्या ये रिश्ता शादी कमिटमेंट तक जाएगा? इनके पार्टनर इनको कमिटमेंट देंगे, yes या no? ये रिश्ता कमिटमेंट तक जाएगा? कार्ड नंबर 1, क्या इनका रिश्ता कमिटमेंट तक जाएगा, yes or no? Can we expect commitment in this connection? Will the person commit to them, yes or no? Yes or no? I feel this is all about the right timing. You need to wait for the right time.
विल दिस रिलेशनशिप एंड अप टुगेदर, इधर कमिटमेंट होगी, येस या नो, ओके, ऑलराइट। सो फार यहाँ पर अभी आपकी रीडिंग में आ रहा है नॉट द राइट टाइम, अभी आपका टाइम सही नहीं है, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ इसको टाइम लग सकता है। डोंट स्टॉप, अपनी लाइफ किसी के लिए रोको मत, आगे बढ़ते जाओ। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं, ओके, ऑलराइट। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपकी रीडिंग में बार बार किसी से मदद मांगने की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपका पार्टनर किसी से मदद मांग रहा हो, या आप मांग रहे हो, या आप ले सकते हो, या फिर आपके बीच में कोई लोग हैं जो किसी की मदद ले रहे हैं, या कोई किसी की मदद कर रहा है जिसकी वजह से कोई इश्यूज हों, ओके। कोई अपनी खुशी चाह रहा हो, मनी रीजंस भी दिख रहे हैं, ठीक है। जब ये इंसान रेडी होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है, ये देखो अभी ये इंसान रेडी नहीं है, राइट टाइम नहीं है। जब ये रेडी होगा शायद तब ये कमिटमेंट के बारे में सोचेगा। अभी गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने ये कार्ड चुना है, बार बार घूमकर हम यही आपका पूरी रीडिंग का मेन बॉटम लाइन है कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, या आप दोनों को नहीं है। सो अभी आप दोनों को और इन्फॉर्मेशन लेने की, देने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। शायद आपके बीच में जो लोग हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप दोनों को, जो आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, जिसकी वजह से कमिटमेंट हो नहीं पा रही, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके बीच में सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ऑलराइट। एंड सक्सेस के चांसेस हैं, सक्सेसफुल कार्ड, सक्सेसफुल रिजल्ट हो सकता है। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कोई सक्सेस को अचीव करना चाह रहा है, क्योंकि आपकी रीडिंग में पैसे की एनर्जी भी है। कोई पैसा रीज़न हो सकता है, कोई चाह रहा हो कि मनी वाइज फाइनेंशियली कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, या कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, जैसा मैच करे, ओके। एंड इट्स अप टू यू, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो, कैसा क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या चाहते हो इस सिचुएशन में, आपको क्या चाहिए, क्या करना है, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, ऐसा मैसेज है। और अगेन हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपकी रीडिंग में टाइमिंग की एनर्जी आ रही है, ये काम परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, क्योंकि हो सकता है ये रिश्ता कि मुझे एक और मैसेज आ रहा है, इस रिश्ते का फैसला शायद किसी के ऊपर डिपेंड है, और जिसके ऊपर भी डिपेंड है शायद वो अभी रेडी नहीं है, तो शायद इसलिए ये अप टू यू का कार्ड भी है कि ये रिश्ता किसी के ऊपर डिपेंड हो, इट्स अप टू देम कि वो मानते हैं कि नहीं। शायद इसलिए ये समय पर छोड़ा हुआ है कि जब वो मानेंगे फिर समय बताएगा। सो वो शायद राइट टाइम का वेट कर रहे हो कि जब कोई सिचुएशन इम्प्रूव होगी, जब राइट टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम होगा, तब कोई डिसाइड करेगा, रेडी होगा कमिटमेंट के लिए, तो फिर सक्सेसफुल आउटकम हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी भी है, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप वेट करना चाहते हो या आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि आपके लिए ये भी कार्ड बोल रहा है कि डोंट स्टॉप योर लाइफ फॉर एनीवन। आपको किसी के लिए लाइफ अपनी रोकनी नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, और आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप किसी के लिए अपनी लाइफ का डिसीजन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो कि आप कोई हाँ बोलेगा तो आप करोगे, ये आपका डिसीजन है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी अफेक्ट कर रही है, अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको फैसला लेना है तो क्या आप अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हाथों में रख कर खुद डिसीजन लोगे, या आप किसी पे डिपेंड रहोगे। डोंट स्टॉप योर लाइफ फॉर एनीवन, कीप गोइंग, डिसाइड, इट्स ऑन यू, इट्स अप टू यू। और अगर वो इंसान नहीं डिसाइड कर रहा, किसी पे डिपेंड है उसका डिसीजन, तो वो जब उसका सब कुछ ठीक होगा, वो सही समय आएगा, रेडी हो जाएगा, तो अपने आप आगे आ जाएगा। आप आगे बढ़ते जाओ, आप किसी के लिए मत रुको, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, अपनी सक्सेस को, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी सक्सेस को अचीव करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन और मिलेगी, और कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। और अगर यहाँ पर किसी का एक और मैसेज आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा है, किसी को बाहर पढ़ने भेजना है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई पेरेंट्स पे फाइनेंशियली डिपेंड हो, तो जब तक उसकी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती, या कोई सिचुएशन इम्प्रूव करना चाह रहा है, सो देयर इज कुछ ऐसी एनर्जीज़ है। या तो आपको अपनी सक्सेस ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने आप को
आगे बढ़ो, या तो ये पर्सन जब इसकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, जिस पर भी ये डिपेंड है, जब सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो ये राइट टाइम पे रेडी होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है आपको किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती हो, बीच में कुछ लोग हो जो मदद कर रहे हैं या कोई किसी से मांग रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास इन द नियर फ्यूचर कार्ड है, नियर फ्यूचर में कोई ट्रैवल कर सकता है, कोई 2 लोग हो सकते हैं। ओके, मान लो किसी ने किसी को इन्फॉर्मेशन दी हो कि कोई 2 लोग कहीं जा रहे हैं, है ना, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो इन एनी शेप और फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। लिसन टू योर इंट्यूशन, एंजल्स कह रहे हैं अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखो, आपकी अंतरात्मा आपको जो मैसेज दे रही है उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना, जो दिखता है वो होता नहीं है। ऑलराइट, अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर पैसा काफ़ी दिख रहा है, हो सकता है कोई बहुत अबंडेंट है, ओके, कोई बहुत सक्सेसफुल हो, या तो कोई बहुत अबंडेंट और सक्सेसफुल होना चाहता है, या कोई ऑलरेडी है। और क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड आ रहा है, कुछ नीडीनेस दिख रही है किसी की, ओके, कोई किसी की हेल्प मांग रहा है, कोई उसकी मदद करता रहे, और लेकिन कोई किसी की मदद कर ना रहा हो, या कोई किसी की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है लेकिन कोई नीडीनेस है। ओके, ऐसा मैसेज है। ओके, बट ऐसा आ रहा है कि अब कोई कह रहा है कि अब मेरे से और उम्मीद मत रखो पैसे की, या कोई नहीं चाहता कि कोई किसी और को कुछ ऐसा सर्व करे। आपकी रीडिंग में मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि यहाँ पर कोई किसी की मदद कर रहा है, ठीक है, और कोई बहुत पैसे वाला हो, कोई बहुत अबंडेंट हो और वो दूसरों की मदद कर रहा है, और शायद कोई नीडी पीपल है जो उसका एडवांटेज ले रहे हो, ठीक है, और जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम्युनिकेशन को लेकर है। क्योंकि मेरा बार बार कार्ड आप यहाँ पर फेकनेस बार बार दिख रही है, ठीक है, जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स कन्फ्यूजन्स आपके बीच में क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ पर स्ट्रांगली कोई किसी को किसी चीज़ की पैसे की कमी है स्ट्रांगली, ओके, जिसकी वजह से कोई बार बार कारण दे रहा है किसी को, मैनी रीजंस, कोई बहुत कारण दे रहा है, यू नो, बहुत कारणों से कोई किसी को छोड़ रहा है, किसी ने किसी को कई कारण दिए होंगे, किसी ने बहुत एक्सक्यूजेस बनाए हों, कभी सच्चाई बताई नहीं हो। अब ये आप हो, आपके पार्टनर हो, या कोई और हो सकता है। अब आपको अपनी आंखें खोल के देखना है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि एंजल्स आपको बोल रहे हैं अपनी इंट्यूशन और अपने हार्ट पे ट्रस्ट करें। ओके, अपना माइंड मत यूज़ करो, ज़्यादा परेशान होगे तो आप नहीं देख पाओगे असलियत को, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो फेकनेस है। अब आपको पता ही आपकी है, आपके पार्टनर की है, या किसी थर्ड पर्सन की है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जी बीच में आ रही है, जो बीच में कोई किसी की मदद मांग रहा हो, या कोई किसी की मदद कर रहा हो, या आप आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, किसी के थ्रू रिश्ता चला रहे हो, कुछ ऐसा। ओके, सो लास्ट कार्ड वी विल सी एंजल्स। अभी तक तो वैसे लग रहा है कि अभी समय सही नहीं है, आप आगे बढ़ो, किसी के लिए रुको मत, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। सक्सेस एंड अबंडेंस विल फाइंड यू, डोंट स्टॉप फॉर एनीवन, ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि आपको टाइम भी शो हुआ है, 1 ईयर की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही थी, नियर फ्यूचर में कुछ होगा, ऑलराइट, और 1 ईयर की एनर्जी भी आपको आ रही है, बट बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, ऑलराइट, बिग हैप्पी चेंजेस विल बी देयर, and but angels are asking you to don't stop for anyone. And another message we have is a year from now. So this is completely leave it on time and move on, don't stop and stay happy, focus on your growth and be honest with yourself. It is completely up to you, what do you want. Okay, that's an energy. Let's see the last card, angels. ये रिश्ता शादी तक जाएगा, will the person commit to them, yes or no? Forgiveness. So I think this is so far a no. You need to forgive each other. Somebody needs to apologize. किसी को माफ़ करना, माफ़ी मांगना करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फेक है। ऑलराइट, सो फिलहाल मुझे यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन इसको समय पर छोड़ दो, ऐसा है, ठीक है, या सो वी हैव लेट गो। ऑलराइट, so that's all I have for you. So if you find this video helpful, make sure to hit the like button, share your feedback in the comment section, and I will see you in the next session. आप मेरे डेली लाइव सेशन को ज्वाइन इन कर सकते हैं मेरे दूसरे फर्स्ट चैनल पर,
दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. मे गॉड ब्लेस यू. मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें. मुझे ज़रूर बताएं आपके साथ कितना रेजोनेट किया. और डिटेल पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं. और मेक श्योर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस शो होती रहें. सो गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय बाय. हाई कार्ड नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. आई होप यू आर डूइंग गुड. सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ. सबका स्वागत है. सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट मैचेस योर सिचुएशन. जो मैच करे वो ले. बाकी इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए हो सकती है, बिकॉज काफ़ी लोग वॉच कर रहे हैं. अगर आपको लगे ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो देखते रहे, नहीं तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं. ऑलराइट. सो पहला मैसेज है सेपरेशन. हो सकता है इस टाइम पे आपकी आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन है. डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ. हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था आपके पार्टनर के एटीट्यूड के साथ कोऑपरेट करना, और आपका पार्टनर काफ़ी एटीट्यूड में रहता हो. ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है. कोई बहुत एटीट्यूड में रह रहा था और आपका उसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था और आपने बहुत कोऑपरेट किया. आप थक गए, आपके लिए बहुत मुश्किल है उसने खड़ी की और आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि अब बस, अब और नहीं, बहुत सह लिया. तो आपकी सेपरेशन हो गई, आप काफ़ी टूट गए. ऑलराइट. अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, जैसा मैच करे. ठीक है. अब लेट्स गेट टू द रीडिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप एन ओपन माइंड. दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंजल्स, कैन वी नो कार्ड नंबर 2. ये इनके पार्टनर, जो भी इनके माइंड में इनके पर्सन हैं, प्लीज़ बताएं इनका अपने पर्सन के साथ फ्यूचर कमिटमेंट तक होगा क्या? ये रिश्ता कमिटमेंट तक जाएगा? विल द पर्सन कमिट टू देम, यस और नो? ये रिलेशनशिप क्या कमिटमेंट तक जाएगा? विल दिस रिलेशनशिप एंड अप टुगेदर? मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर के साथ उनकी कमिटमेंट होगी. विल दिस रिलेशनशिप बी फॉर एवर, यस और नो? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको कमिटमेंट देंगे, यस या नो? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको कमिटमेंट देंगे, हाँ या ना? ये रिश्ता शादी तक, कमिटमेंट तक जाएगा, हाँ या ना? सो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप चाहे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, वेदर यू आर वांटिंग कमिटमेंट, मैरिज, और you just want to stay together forever, so you want to know will this connection be forever, everlasting? So that's an energy. Okay, so we are just asking whether you will be forever together, will you end up together, or will you be committed to this connection forever, whether you want marriage, commitment, whatever is your requirement. All right, so let's see. Last card, angels, overall energy. क्या रिश्ता, कार्ड नंबर 2, ये रिश्ता फाइनली शादी तक जाएगा? इनके पार्टनर इनको कमिटमेंट देंगे? क्या ये रिश्ता फाइनली शादी तक जाएगा, हाँ या ना? ओवरऑल एनर्जी प्लीज़. थैंक यू. ओके. क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनली ये रिश्ते में शादी होगी? इनका पर्सन फाइनली इनको कमिटमेंट देगा? इनका पर्सन फाइनली इनको कमिटमेंट देगा? ये शादी फाइनली, इस रिश्ते में शादी होगी? ये रिश्ता हमेशा के लिए साथ रहेगा, यस या नो? ऑलराइट. ओके. सो यहाँ पर एक मैं कार्ड आपके पार्टनर की इंटेंशन का निकालना चाहूँगी. इनके पार्टनर की इंटेंशन, कार्ड नंबर 2, इनकी तरफ क्या है? इनके पार्टनर इनकी तरफ चाहते क्या? इनके रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हैं, हाँ या ना? इनके पार्टनर इनको कमिटमेंट देंगे, हाँ या ना? ऑलराइट. सो वेयर इज दिस कनेक्शन heading towards? What is the end result of this connection? What is the end result of this connection? Card number 2. All right. मेरे व्यूवर्स को इस रिश्ते से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या वो इस रिश्ते में कमिटमेंट के लिए स्टे करे या मूव ऑन करे? क्या करें? All right. इनके पार्टनर इनकी तरफ फ्यूचर क्या एक्शन ले सकते हैं? All right. सो फाइनली इनके बीच में इनके पार्टनर इनके साथ इनके रिश्ते को लेकर क्या डिसीजन लेंगे? ब्यूटिफुल. सो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव अ कार्ड ऑफ मैरिज. फाइनली इस रिश्ते में शादी, कमिटमेंट के चांसेस हैं. आप हमेशा के लिए साथ हो जाओगे. लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर. सो ये रिश्ता, कमिटमेंट, मैरिज, फॉर एवर, दिस इज़ योर फॉर एवर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, future life partner. You will be together forever, whether you are already married, already in a relationship, or this is your crush, or whatever is your situation.
but this is going to stay forever. This is your happily ever after. You will be together forever. You will be still holding hands together. So this is talking about marriage commitment, holding your hands together forever. So beautiful, congratulations. Although you might be in separation, you don't have to worry. Alright, see now I'm going to explain in detail. So आपके बीच में रीयूनियन होगा. देखो आप ये सेपरेशन से ये रीयूनियन में आ रहे हो. ऑलराइट, सो आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर अगेन. ऑलराइट, सो ये इंसान आपके लिए स्टार्ट ओवर अगेन के लिए तैयार है. आपके बीच में रीयूनियन होगा. जब ये रेडी होगा आपके बीच में फिर से शुरुआत होगी. अभी इसको लाइटली लो. अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, बट अभी ये सीरियस नहीं है. ये चाहता नहीं है कि आप अभी इतना सीरियस हो, क्योंकि इसको कोई वार्निंग साइन मिल रहे हो. यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर. सो इसको लगता है कि ये आपको खो रहा है आपके बिहेवियर के कारण, या आपने उसको छोड़ दिया उसके बिहेवियर के कारण, या तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है. ठीक है, आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है. ये आपको ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकता है, या आप साथ में ट्रैवल करें. कोई ट्रैवल की एनर्जी है. अभी एंजल्स आपको वेट करने को बोल रहे हैं, पेशेंस रखने को बोल रहे हैं. उदास होने की ज़रूरत नहीं है. खुश रहो, भगवान पे छोड़ दो, भरोसा रखो. आपके बीच में चाहे कुछ भी हो, फिर भी ये आपकी लाइफ में, चाहे दूर होके भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, आपके बारे में सोचता रहता है. यू आर ऑलवेज ऑन द माइंड. और कहीं ना कहीं आप भी उनके बारे में सोचते रहते होंगे, क्योंकि आपको भी उनकी एनर्जी आ रही है. बट यही इंसान आपका फाइनल डेस्टिनेशन है. फाइनली आप साथ में होगे. देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर यू. यू आर द ओनली वन. सो आपकी, अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं इसकी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ आप हो, कोई और नहीं है. आप ट्रस्ट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजेसिव हो सकता है, बट इस रिश्ते में प्यार है. ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं. इनको आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं या ऑलरेडी हैं, और आप भी प्यार करते हो. प्यार से रहो. ठीक है, जज मत करो एक दूसरे को. अगर आप एक दूसरे को जज कर रहे हो, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस. सो आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखें, जज मत करें, अपनी ओपिनियंस मत बनाएं. यहाँ पर किसी की भी एनर्जी हो सकती है, प्लीज़ जैसा मैच करें. ये इमोशनल हो रहे हैं, थक चुके हुए हैं. द हार्ट इज़ गेटिंग टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, दे नीड स्पेस. या तो ये इनकी एनर्जी है या आपकी है, जैसा मैच करे. यहाँ पर कोई थक चुका है, कोई बहुत रो रहा है, इतना किसी ने किसी को हर्ट किया कि वो थक चुका है. दे आर टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट. अब उनको स्पेस चाहिए. कोई बहुत इमोशनल बैगेज पास से कैरी कर रहा है, या तो इस रिलेशन में किसी ने किसी को बहुत इमोशनली डाउन किया है, बहुत इमोशनली हैवी हो रहा है. कोई इमोशनली किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो, टॉर्चर कर रहा हो, या इमोशंस पे हावी हो रहा है किसी के ऊपर इमोशनली. इमोशनल बैगेज है. ओके, क्रॉस रोड्स, क्योंकि यहाँ पर किसी को डिसीजन लेना है. कोई दो नाव पर खड़ा है. समबडी इज सेलिंग ऑन द टू बोट्स. क्रॉस रोड्स. अब ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की, किसी के पास चॉइसेस हो. अभी उसको फैसला लेना है, क्या करूँ, किसको चुनूँ. सो यू हैव टू चूज दिस एंड डिसाइड केयरफुली. यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली. या तो आपका पार्टनर अभी केयरफुल हो रहा है क्योंकि उसके पास चॉइसेस है. अभी वो बहुत सावधानी से फैसला लेना चाहता है, जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं लेना चाहता. या फिर ये कोई अगर और कनेक्शन में है, इसको उससे फ्री होना है ताकि ये एक डिसाइड कर सके. या फिर ये आपकी एनर्जी है. कंट्रोलिंग बिहेवियर किसी का हो सकता है, कोई बीच में कंट्रोल कर रहा है. यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स. सो शायद आप या आपका पार्टनर कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है. ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है. प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन. कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है, कोई पोजेसिव हो रहा है कि सिर्फ तुम मेरे हो और तुम किसी और के पास नहीं जा सकते हो. कोई बहुत इमोशनल हो, कोई किसी को जज कर रहा हो. अभी फैसले, यहाँ पर फैसला लेने में टाइम लग सकता है, क्योंकि फैसला सोच समझ के लेना है. क्योंकि यहाँ पर वार्निंग साइन दिख रहा है, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है. ठीक है, सो अगर आपका बिहेवियर ऐसा है तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपना बिहेवियर ठीक रखें. अगर पार्टनर का नहीं है तो आप उसको स्पेस दे दो, लेकिन आप बहस मत करो. ठीक है, और अगर किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी है तो उसको बीच में मत लाओ. अपने आप आपस में प्यार से डील करो. थोड़ा सब्र दिखाओ. ऑलराइट, प्यार से बने रहो, सपोर्ट करो, चाहे आप साथ में हो या नहीं. ऑलराइट, अब फटाफट से आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं. एंजल्स, इनको आप इनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देंगे इन ऑर्डर टू टेक दिस कनेक्शन टू कमिटमेंट. एंजल्स, आप इनको क्या गाइडेंस देंगे. थैंक यू. देखा, वट एवर यू गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल. गो थ्रू इट विद द स्माइल. जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, उसको खुशी खुशी उसको फेस करो, उसको एक्सेप्ट करो. तभी आ रहा है ना, उदास मत हो, पेशेंस रखो, खुशी खुशी डील करो. जो है उस सरेंडर करो कि भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, उसमें कुछ अच्छा ही छुपा है. उसको खुशी खुशी फेस करो, खुशी खुशी सपोर्ट करो. एंड चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क.
सो अपना काम करो जो भगवान ने आपको, कोई अगर आप कोई चैनल चला रहे हो या कोई मीडियम आपको दिया है, भगवान ने आपको अपनी सेवा के लिए माध्यम चुना है, आप वो मीडियम जो भी भगवान ने आपको काम दिया वो काम करो, वो आपका लाइफ पर्पस है। जितना करोगे आप, आपका यूनियन करीब होगा। सर्विंग द नीडी, सो आप नीडी पीपल को सर्व करो, सेवा भाव रखो, भगवान की सेवा करो, सेवा भाव रखो, नीडी पीपल को सर्व करो। जितना करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो दैट्स अ मैसेज फॉर यू। एंड 3 मैजिक्स, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा ही होगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड करें, लिख ज़रूर टाइप करें। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपकमिंग वीडियोज़ को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे फर्स्ट चैनल एंजेलिक रीडर को ज्वाइन इन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर रोज़ लाइव आती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो आई विल सी यू लेटर। गॉड ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशंस एंड बाय बाय। आई डोंट नो, मेरे लिए मेरे अंदर से एक मैसेज आ रहा है कि एक कार्ड निकालो, लेट्स सी। एंजल्स, क्या ये रिश्ता शादी तक जाएगा? एक और कार्ड निकाल के, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। ऑलराइट, लेट्स सी। Alright, it's a yes. Congratulations. All the best. Bye bye. Congratulations. Wish you luck. And I'll see you in the next video. Love you. God bless all.